दोस्त के लिए ये हाथ लोहा है। चुप, ये सही डायलॉग नहीं है। दोस्तों को सलाम है, ये है। मैंने भी यही बोला है। अबे हट अब। बोल रहा है मैं गलत बोला। मेरा डायलॉग सही नहीं था क्या? नेपाल का मध्य क्षेत्र, जिला चितवन। शहर और गांव की पहचान। हमारी कहानी शहर और गांव से हटकर है। ये कहानी यहाँ पर रहने वाले दो कंफ्यूज लोगों की है। नहीं 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 नहीं, अब आप लोग कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये कहानी इन दो बेवड़ों की नहीं है। ध्यान से देखिए, पंडित जी की साइकिल पर एक बच्चा बैठा है। ये है सोमनाथ उपाध्याय। बाप का नाम होमनाथ, बेटे का नाम सोमनाथ। बाप पंडित विद्या सिखाने के लिए साथ में लेकर घूमता है और बेटे का ध्यान शराब पीने पर है। आप ही देखिए, अभी वो दोनों को कितने ध्यान से देख रहा है। और ये है दूसरा कंफ्यूज कैरेक्टर, लूज बहादुर। नेपाली में लूज बहादुर का मतलब होता है उगता हुआ सूरज, लेकिन अंग्रेजी में बोलते हैं डरपोक आदमी। इसका नाम जैसा है वैसा ही इसका लूज कैरेक्टर भी है। इसके बाप ने लूजा नाम इसका किस मुहूर्त में रखा पता नहीं, ये तो वही जाने, लेकिन इसका नाम बिल्कुल इसके जैसा ही रखा है। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि बेटे के जैसा बाप भी है, लेकिन इनका बीच बाजार में ब्रा और पैंटी की दुकान है। पहले तो इनके बाप के पास काठमांडू में बहुत बड़ी दुकान थी। इनके दुकान पर आने वाली एक ब्राह्मण की लड़की के साथ इनका चक्कर चल गया और ये उसी के चक्कर में फंस गए। उसके बाद मजबूरी में इन्हें काठमांडू से भागना पड़ा। अब इनकी बड़ी दुकान ब्रा और पेंटी की छोटी दुकान बन के रह गई। अब पूरे टाइम तो ये दुकान संभालते हैं, बच्चों का ख्याल रखने का इनके पास टाइम ही नहीं है। वो एक कहावत है ना, जब तक घोड़ी की लगाम नहीं लगती है घोड़ा काबू में नहीं आता है। इस तरह पंडित जी का बेटा सोमनाथ शराब पीकर बिगड़ गया। अब दोनों क्या क्या करते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, बस देखते जाइए। मैं तुमको क्या बताऊं, तुम्हें ऐसी जगह पर ले जाना चाहता हूं जहां तुम और मैं और तुम और मैं भैया, मैं तो भाभी जी का हाथ देख रहा था। अच्छा, भाभी जी का हाथ देख रहा ना तू, अब भाई का देख। ये ले। जामत। छोड़ दो, अरे छोड़ दो। अरे छोड़ दो। मर जा।
तेरी तो दूसरों की बीबी को देखता है। सोमनाथ! ए, छोड़। खाए और नहाए लूजा बनेगा प्ले बॉय। तू तो कभी नहीं सुधरेगा। साले तूने मोटू की बीवी को भी नहीं छोड़ा। भास्कर, 2 मिनट, वो बस 2 मिनट और नहीं आता तो बाजी मेरे हाथ में होती और मेरा घर बस जाता। मैंने बस पटाई लिया था। पटाई लिया था? अपने लिए तो एक शर्ट खरीद नहीं पाता और लड़की पटाएगा। रेस्टोरेंट की सेठानी। लूज कैरेक्टर साला। तेरे बाप ने सही नाम रखा है तेरा। मैं उसे तेरे लिए पटाना चाहता था। अगर मैं उसको पटा लेता तो वो तुझे फ्री में दारू पिलाती। मैंने सब सेटिंग लगा ली थी। बहुत सेटिंग लगाता है। हाथ पकड़ने के अलावा कुछ किया है? हाथ पकड़ के बिस्तर तक ले जाने का तरीका मुझे अच्छे से पता है, समझा? बस तू देखता जा। साले कमीने, जिंदगी में कभी हाथी नहीं देखा क्या? हाथी नहीं, हाथी के ऊपर देख। अरे यार, ये तो एकदम विदेशी वोडका लग रही है। वोडका। साले उसे वोडका बोल रहा है, घूर मत उसे। तू उस रघु जी को पहचानता है? कौन, वो महावत? एक बार हाथी से गिर गया था, उसकी पसली टूट गई थी। वो उसी की बेटी है ना? मुझे भी वही लग रही है। एकदम कड़क दिख रही है यार। गोरा बदन, हाइट 5 फीट 6 इंच, और इसका वेट तो जाकर ही देखना पड़ेगा यार। अबे ज्यादा मत बोल। मोटू की बीवी नहीं, वो महावत की बेटी है। तो मैंने कब बोला कि वो हाथी की बेटी है? ओए, लगता है वो तुझे पसंद आ गई है। हाँ? कुछ भी बोलता रहता है। ओए ओए, मुस्कान तो देखो लड़के की। बात चलाऊं तेरी हाथी से? हाँ, इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन साले देख तो, माल तो एकदम पटाखा है यार। मुझे लगता है इसे तेरे लिए छोड़ना ही पड़ेगा। जल्दी से कुछ कर ले, समझा? बस तू देखता जा। एक दिन तो जरूर कुछ करूंगा। एक दिन के इंतजार में मत बैठ भाई। बीच में आएगा और कोई बाजी मार के चला जाएगा, तू बस देखता रहेगा। समझा कि नहीं? पहले लव कर और उसके बाद सब कर। तेरी सोच पर थू है। मैं तो उससे सच्चा प्यार करूंगा। और बाकी सबके जाकर मैं करूं? दिमाग लगा, दिमाग साला। तू जो बोल रहा है यार, वो 100% सही है। मेरा भी यहाँ रहकर ब्रा और पैंटी बेचने का मन नहीं है। कोई और आइडिया बताना। आइडिया क्या दूसरे की बीवी के पीछे भागने से आता है? थोड़ा दिमाग लगाना। काम करना पड़ता है। देखा नहीं तूने? पाठक सेठ का बेटा दुकान खोलकर बैठा है। कितने मजे हैं उसके, पता है? और हम दोनों बेरोजगार हैं, कोई नौकरी भी नहीं देता है। अरे कुछ तो आइडिया लगाना पड़ेगा सोमनाथ, समझा? जिसने हमारी क्लास में टॉप किया था ना, उसके पास चलते हैं। इतनी पढ़ाई करने के बाद अभी भी उसके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार है वो। उसका दिमाग यूज करके हम पैसा कमाएंगे, समझा? कौन? वो भट्टे? हाँ भाई। हे, सोमनाथ रुकना। ओए सोमनाथ, ओए ओए ओए, मम्मी। क्यों पंडित जी? नजर हटी, दुर्घटना घटी। ले, तैयार हो गया हाथी की पूंछ का बाल। अब चल के एक बकरा पकड़ते हैं। जय हो गजराज महाराज की जय हो।
सर जी, हाँ आपको हाथी की पूंछ का बाल चाहिए था ना? अरे मेरे अरे पास है। भैया, हाथी की पूंछ का बाल? क्या बात कर रहे हो? हाथी की हाँ पूंछ हाँ, का मेरे बाल? पास है। सच में? कितने पीस हैं? अभी तो मेरे पास 8 पीस है। आपको और चाहिए तो और ले आऊंगा। अरे बस 8 पीस? इतने से हमारा क्या होगा भैया? हमको तो पूरा 20 पीस चाहिए। गुरुजी ने कहा है कि घर के परिवार के सभी सदस्यों के हाथ में बांध दीजिए। एक तो हमारी बड़ी अम्मा के लिए और एक हमारी हाँ छोटी हाँ, अम्मा के तुम्हारा लिए। पूरा खानदान के लिए हो जाएगा, लेकिन आज नहीं, कल इसी टाइम पर, ठीक है? अच्छा, कल इसी टाइम इसी जगह 20 पीस हाथी की पूंछ का बाल चाहिए। हाँ, और भूल मत जाना। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ। अरे भाई साहब, हाँ जी। आपके पास हाथी के पूंछ का बाल है क्या? नहीं नहीं, किसने बोला? अभी तो उस भाई साहब को तो आप बोल रहे थे। तो तुमने सब कुछ सुन लिया? पागल। असली हाथी के पूंछ का बाल है मेरे पास। कितना है? अभी तो 8 पीस ही है, लेकिन एक पीस का 1500 लगेगा। 1000 में दोगे क्या? यहाँ पर ये सब इलीगल है। लेना है तो 1500 में लो, नहीं तो नहीं दूंगा। मेरे पास अभी 8000 रुपया है, इतने में दे दो यार। ये लो। इतने में किसी और को नहीं दिया हूँ, सिर्फ तुम्हें दे रहा हूँ। किसी को बताना मत, नहीं तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे, समझा? ठीक है। अबे साले भिखारी, दिखाई नहीं देता क्या? हाँ जी, अभी क्या बोला आपने? भिखारी? ओ भाई लोग, हम भिखारी हैं। हम तुझे भिखारी दिखाई देते हैं? छोड़ मुझे। ये बताओ, काठमांडू शहर में रहकर कितनी पढ़ाई की है? वहाँ सिर्फ पढ़ाई की है, 4 सालों तक सिर्फ पढ़ाई की। फिर तो सारी किताबें पढ़ ली होगी। कॉमर्स में पढ़ाई की है ना? कॉमर्स नहीं, नर्स। कॉमर्स करके लड़के बिगड़ते हैं, नर्स की पढ़ाई से लड़कियां। चलो कुछ नया तो किया। हाँ, मैंने कुछ तो किया, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। अभी देखा नहीं तुमने कितनों को मारा मैंने? बस देखती जाओ, एक दिन ये सोमनाथ क्या करता है। पता नहीं, अभी तक तुम्हारा किया कुछ नहीं दिख रहा, और तुम्हें तो देख ही रही हूँ मैं बचपन से ही। बचपन से ही? अब तुमने बचपन में क्या क्या देखा है और क्या नहीं देखा है? नदी में नहाते हुए भी? काठमांडू से जब से आई हूँ ना, तब से तुम्हें ही देख रही हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। और नहीं तो क्या, 6th क्लास तक तो हमने साथ में ही पढ़ाई की। सर जब भी तुम लोगों को पनिशमेंट देते थे, हमारे ही क्लास के सामने आके मुर्गा बनते थे। सच में
कसम से। ओए, कुछ किया? किया ना? क्या किया? बात किया। बस बात ही की? क्या फालतू बोल रहा है, कुछ और नहीं किया? अबे पहले तो ये फोन रखना। और क्या अब तुम नहाने जा रही हो? तू तो मेरा दोस्त बनने के लायक भी नहीं है। जा। तेरी तरह प्ले बॉय हूँ क्या? लड़कियां तो इसी के लिए बनी है ना, पहले बिस्तर पर और उसके बाद साइड में। क्या बोला कुत्ते तूने? लड़कियों को क्या समझता है? तुझे मैं जान से मार दूंगी। बस तू एक बार मिल मुझे। तुझे ओके बीच रोड ठीक है पर ठीक है, भगा कर कल या मारूंगी, परसों समझ फिर से में आया मिलेंगे। तुम्हें? ठीक है, आज बाय के बाद बाय। फोन मत करना। पगली मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। हाँ, वो तो सुना मैंने। अरे मैं सच बोल रहा हूँ यार। हाँ। अब मैं तुझे क्या ही बताऊं मेरी स्मार्टनेस के पीछे ना, और लड़कियों के बारे में क्या ही बोलूं। मुझ पर सब मरती हैं कसम से। मुझसे तू भी कुछ सीख ले, आगे जिंदगी में काम आएगा। अभी तक तूने सीखा ही क्या है? साथ में गर्लफ्रेंड होने के बाद भी तूने कुछ नहीं किया। सच सच बोल, तूने मौके पर चौका नहीं मारा ना? नहीं किया ना? इस सब के लिए मैं उससे प्यार नहीं करता, समझा? मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। ओहो, अरे तू करना उससे प्यार। किसने तुझे करने से रोका है? लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तो हाँ? कुछ और नहीं चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। अबे मेरे पास पैसे भी नहीं है। अरे मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं तो वो हल्का होना है तो टॉयलेट में जाना। ऐसे टॉयलेट दिखा रहे। ओ भाई, अरे क्या हुआ तुझे? क्या चाहिए? भेजा खाएगा? ले खा ले। तू भी क्या याद रखेगा? खा खाना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो थामिल के लिए जा रहा हूँ। थामिल जाकर वहां से मैं अमेरिका जाऊंगा। तो थामिल जाने का रास्ता कौन सा है भाई? थामेल जाना है? हाँ हाँ और वहां से अमेरिका? हाँ हाँ हाँ। बस एक मिनट रुको। ओए सिकदिल, आज तो इसको अमेरिका दिखा दे। लैट्रिन अमेरिका, लैट्रिन। जा जा। कैसे कैसे इंसान है यार, इसे अमेरिका जाना है। तू अकेले अकेले क्यों पी रहा है? ओए सिकदिल, मेरे लिए भी लेकर आ। क्या दारू? सारे पीने के बाद गिरते पड़ते घर जाएगा ना? तेरा बाप तुझे इतने थप्पड़ मारेगा, तेरा मुंह सुजा देगा। उन्हें जो करना है कर ले, एक दिन उनके सामने बैठकर पीऊंगा। 2 लात मारकर तुझे तेरे घर से बाहर निकाल देंगे, उसके बाद तुझे पता चलेगा। कहाँ जाएगा? तेरे पास तो मेरी जैसी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। चुप हो जा। मैं चुप हो जाऊं? ज्यादा मत बोलो, समझ गए? मैं तुम्हारा होटल खरीद सकता हूँ। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, समझ गए? ओए सिकदिल, क्या हुआ? थामिल जाना है इसको, थामिल। कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग यार। ये अमेरिका जाएगा। ओए यही है चितवन का थामेल। अच्छा यही है? तो पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें थामिल पता है? वहां जाकर वहीं से अमेरिका चला जाऊंगा क्या मैं। इससे बात करेंगे हम लोग? देखकर ही भिखारी लग रहा है, कोई लोकल अरे टूरिस्ट है। रुकना, बहुत पैसा पैसा कर रहा है। तू देखता जा मैं इसे कैसे उल्लू बनाता हूँ। टूरिस्ट टूरिस्ट? हाँ हाँ, आ जाओ। बताइए ना कहाँ पर है टूरिस्ट? इधर बैठो। थामिल में? थामिल कहाँ पर है? बताओ ना, उसका रास्ता कहाँ से है? यही तो है। किधर? ये पूरा यही है? कुछ खाओगे? हाँ खाऊंगा खाऊंगा, खाना खाऊंगा, खाना खाऊंगा। ओए सिकदिल, हाँ खाने के लिए कुछ लेकर आ। ओए चिकन फ्राई भी लेकर आ। कैसा आदमी है यार, चल यहाँ से। चलो दोस्त, ठीक है, मैं तुमको कल थामेल दिखाऊंगा, पक्का दिखाऊंगा। ओके चलता हूँ। ए सुनना, ये खाने का पैसा कौन देगा? हमारा जितना बकाया है ना, सारा पैसा वही देगा। तू देख, मैं बोलता हूँ। ओए दोस्त, सब हो जाएगा ना? हाँ हाँ सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, चल अब चलते हैं। लो मेरी ब्लाइंड चाल, तू भी डालेगा पैसा? ओए डालना यार पैसा जल्दी। इस बार भी ढंग के पत्ते नहीं आए। तेरे की साले पत्ते ही नहीं आ रहे हैं यार। इस बार भी मैं ही जीता, मेरे पास भी पत्ते नहीं थे। आज तो नसीब भी काम नहीं कर रहा। ओए लूजा, कहाँ जा रहा है? एक लास्ट गेम खेलते हैं।
तेरे साथ अब और क्या गेम खेलूं यार? साले इससे पहले वाले गेम में मेरी 3 बेगम आई थी और तेरे 3 बादशाह। चल ना, खेलना खेलना, लास्ट लास्ट गेम चल ठीक है, एक बार लास्ट गेम खेलते हैं। चल ले मेरी बारी। ओए, जीता या नहीं? कहाँ जीत गया, हार गया यार। कहाँ था तू? पिताजी को साइकिल चाहिए थी तो वही पंक्चर बनवा रहा था। पंक्चर बनवा रहा था, इधर इंसान का दिमाग पंक्चर हो गया। ले काम शुरू कर। ए चल चल तेरी बारी। ए चल चल तेरी बारी। क्या कहा, मेरी बारी? मैंने शो कराया, तू दिखा ना। जल्दी चलो ना, किसकी बारी है? दो 200 है। जीतूंगा तो तूने मैं पैक ही। कर लिया? देख ले बेटा, ये ले। सही से पत्ते नहीं आते हैं। हे, वो क्या बात है लूजा, तेरी तो आज किस्मत ही खुल गई। क्या करे, इससे पहले तेरी किस्मत अच्छी थी, अब मेरी अच्छी है। चल ठीक है, ले बात। ये ले। पिताजी, मैंने तो पानी, सिर्फ पानी पिया है। तू पानी पी रहा था? कुत्ते का पेशाब बोलना। सब लोग बोल रहे थे तुम्हारा बेटा बिगड़ गया है। तू सिर्फ बिगड़ा ही नहीं है, कुल का कलंक हो गया है। कुल का कलंक है। अरे तू भागता किधर है? आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। बाप रे बाप। नालायक। पिताजी, तू रात को तो घर पर आएगा ना, तब मैं तुझे बताऊंगा। क्या है ये सब? सुबह सुबह शराब पी ली? शराब नहीं पी है, बियर है। उठो। हाँ, जो भी पिया हो, तुम्हारी आदतें सही नहीं लग रही। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है क्या? अरे रुको ना। मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी। जब शराब छोड़ दोगे ना, तब बात करना। गुस्सा मत करो यार, थोड़ा बहुत चलेगा। चलेगा? थोड़ा नहीं, बहुत चलेगा। पहले सॉरी, अब कह रहे हो चलेगा। छी 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 छी, पंडित होमनाथ का बेटा और हरकतें हैं ओए, ऐसी। मेरे बाप को बीच में क्यों ला रही हो? ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डिसिप्लिन में रहना सीखो। डिसिप्लिन? मुझे डिसिप्लिन सिखाने वाली तुम कौन हो? शादी के बाद क्या मुझे अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती हो? शादी? किसकी शादी? हमारी। अब ये शादी की बात कहाँ से आ गई? तुमने किया ही क्या है कि तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, इस जमाने में या तो नाम चलता है या पैसा चलता है। ऐसे दिन भर पीते रहोगे तो बन गए तुम बड़े आदमी। और सुनो, शादी करूंगा बोलने से नहीं होता, शादी करने की औकात भी होनी चाहिए। बेरोजगार हो, शादी क्या करोगे तुम? एक बार सोचना जरूर। ओए सोमनाथ, 4 बोतल खत्म कर दी, वो भी घर जाने से पहले। तू कभी भी नहीं सुधरेगा सोमनाथ पंडित। कौन पंडित? हाँ, आज से मैं काम करूंगा, समझा? बिजनेस बिजनेस करूंगा आज से। आजकल के जमाने में ना, या तो नाम बोलता है या तो पैसा बोलता है। हाथी की बेटी से प्यार किया तो उसने बेइज्जती कर दी मेरी। वो राधा। वैसे राधा ने सही बोला है यार। आजकल के टाइम में पक 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 बोल कर ना कुछ नहीं होने वाला है। काम करने के लिए बोला यार, दिल में खंजर मार दिया है। तू क्या करेगा? हाँ, अपने बाप की दुकान पर जाकर ब्रा बेचेगा? साइज ए साइज बी, चाइना से आया हुआ माल, मुलायम है, सस्ता है, अच्छा है, ले लीजिए। सॉरी यार, उस राधा की बात से मैं उदास हो गया हूं यार। किस बात का सॉरी देवदास साला? काम तो करेंगे यार, जैसे तू बोल रहा है ना, ब्रा ब्रा पैंटी पैंटी बोलकर बेचने का मन नहीं है मेरा।
बिजनेस के लिए मैंने थोड़े पैसे इकट्ठे किए हैं। और कोई ऑप्शन नहीं है, वही पैसे खर्च करेंगे और क्या। वो हमारा भट्टे है ना, भट्टे, उसको ही पटाना पड़ेगा, समझा? वो देगा हमें बिजनेस का आइडिया। हाँ, अब तू भट्टे के भरोसे बैठ, वो हमारे लिए पैसे कमा कर लाएगा ना। लड़का सीधा साधा है, लेकिन उसके पास आइडिया अच्छा है। आइडिया होता तो खुद कुछ कर लेता, और वो फालतू में हम लोग को आइडिया क्यों देगा। ओए, ये तो अभी भी यहीं पर है, गया नहीं यहाँ से। सिकदिल, ये यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं, रात में ज्यादा पी ली और यहीं सो गया। और इस भुक्खड़ को 4 लोगों ने मिलकर सुलाया है। पूरा दिन सो सो के मर रहा था। और पैसे दिए इसने? नहीं, देने के लिए बोला है, दे देगा। फेल हो गया तेरा आइडिया, उसने अभी पैसे नहीं दिए। क्या है? पैसा। पैसे मुझसे मांग रहा है? कल का पैसा चुपचाप दे दे और अपने रास्ते से निकल जा। अरे भाई, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मेरा पैसा कितना हुआ, ये बताओ। अब क्या मैं तुमसे ये भी नहीं पूछ सकता? तो मुझे बताओ कि मेरा पैसा कितना हो गया। बताओ ना, कितना पैसा हुआ? हाँ ठीक है, रुक जा, हिसाब बताता हूँ अभी। हाँ, हिसाब करो। 7,500। 7,500। तेरे होटल की कीमत कितनी है बोल? गैंडा जैसी शक्ल है, बता तेरी कीमत कितनी है? सारा पैसा देता हूँ तेरा। ओए, देखकर लगता है ये तो होटल ही खरीद लेगा। हिसाब करो। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6, 7। ले, पैसा रख। पूरा बिल ही 7,000 का था, खत्म। अरे ज्यादा शोर मत करो, जाओ यहाँ से। हे, शोर मत मचा, तेरा पैसा दे दिया ना तुझे। सर जी, ओ क्या बात है, तुम दोनों तो अभी तक यहीं पर हो। अरे यहाँ पर आओ ना, 1 सेकंड। हमारे साथ बैठो ना। और ब्रो, आपका नाम क्या है? क्या बोला? नाम? नाम मेरा नाम टासी है। टासी, आपका नाम तो बहुत अच्छा है। अभी आपको अमेरिका जाने वाली बस नहीं मिलेगी। हाँ? थोड़ी देर बैठो, बियर पियोगे? अरे मेरी तरफ से पी लो। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। मेरी माँ ने मुझसे बोला था जब मैं छोटा था, 3 साल का था ना, तब से मैं अपने गांव में ही पीता हूँ। मैं बियर पीऊंगा और अपना पैसा भी दूंगा। सुनो, खाना और बियर लेकर आओ। थोड़ा बहुत कच्चा है लेकिन टेस्टी तो है। पेट भर गया ना आपका? तुम लोग क्या बोल रहे थे? वैसे टासी भाई, आप यहाँ पर कहाँ से आए हो? पहाड़ी मुनि आश्रम के पास पहाड़ पर मेरा घर है, और वहां पर हर कोई अमेरिका की बात करता है क्योंकि कुछ लोग अमेरिका गए हैं। देखो टासी भाई, जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। पर कैसे अच्छा हुआ? लो, हम जैसे अच्छे लोग आपको मिले, और क्या। क्यों, सही बोला ना? देखो, अमेरिका हर कोई नहीं जा सकता, बहुत पैसे लगते हैं। हाँ, पैसा, बहुत पैसा है, बैग में ही रखा है मैंने, दिखाता हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो सब लोग हमारे जैसे अच्छे थोड़ी हैं। यहाँ पर तो आपको अच्छा बनकर लूट लेंगे, ठग लेंगे। आप तो बिल्कुल मेरे भाई जैसे दिखते हो। गांव से निकलने के बाद मुझे किसी ने भी इस तरह से भाई नहीं बोला, पर आपने बोला। रो मत भाई, चुप हो जाओ यार, यहाँ कोई नहीं है पराया, समझ गए? और हम सब भाई भाई ही तो हैं। हाँ। वैसे कितना पैसा है आपके पास? 7 लाख है। केवल 7 लाख?
इतने कम पैसों में आप अमेरिका कैसे जाओगे? आपको पता है सिर्फ वीजा लेने के लिए ही 4 लाख रुपए लगते हैं। 4 लाख। इतना महंगा? उसके बाद फ्लाइट का टिकट, हाँ वहां पर जाओगे, हाँ। रहोगे, यही सब करने में पूरे पैसे खर्च हो जाएंगे। खाओगे कैसे? हाँ, मैंने घर बेच दिया, गाय भी बेच दी। अमेरिका जाकर क्या खाऊंगा, क्या करूंगा मैं? अब क्या होगा भाई? हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ टॉसी भाई, आप अमेरिका क्यों जा रहे हो? कौन है आपका वहां पर? अमेरिका में? हाँ। अमेरिका में कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। और यहाँ पर? यहाँ भी कोई नहीं है। लो, हम लोग कौन है? हम लोग है ना यहाँ पर। आओ बैठो बैठो। हाँ, बैठो ना यार, बैठो बैठो। बैठो बैठो, बैठ जाओ ना। तो हम तीनों भाई मिलकर बिजनेस करेंगे। पैसा डबल ट्रिपल करने का बिजनेस। सरकारी है, सरकारी। सरकारी। हाँ, समझ गया। तरकारी, खाने वाली तरकारी कब खाएंगे बोलो? तरकारी नहीं यार, सरकारी, बैंक के जैसा, ब्याज लेने का बिजनेस। हाँ समझ गया। तरकारी में प्याज डालना है ना? प्याज नहीं बोला, ब्याज भाई, ब्याज। पैसे देकर पैसे लेने वाला बिजनेस, पैसे से पैसा। हाँ, और फिर उसके बाद आप सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया घूमोगे। 1 अमेरिका, 2 अमेरिका, 3 अमेरिका। हम तीनों मिलकर 3 अमेरिका घूमेंगे, समझ गए? नहीं, इतना काफी नहीं है। हम 3 अमेरिका नहीं घूमेंगे, हम 5 लोग घूमेंगे अमेरिका। हाँ, 5 लोग। सिर्फ 5 अमेरिका नहीं, हम तीनों भाई मिलकर 6 अमेरिका घूमेंगे, समझ गए? ठीक है। ओ भट्टे, ओए भट्टे, देख भट्टे, तू हमारी क्लास में पढ़ने में सबसे तेज था और तू जानता है कि हम लोगों को पढ़ना लिखना आता नहीं है। इसलिए मैंने सोचा है कि पैसा कमाने के लिए तुझे भी काम की जरूरत है। देख, हम लोग एक काम शुरू कर रहे हैं, तो हमारे उस काम के लिए हमें एक मैनेजर की जरूरत है। क्या बोलता है, नौकरी करेगा? सोच क्या रहा है? महीने का 15,000 दूंगा। चल हाथ मिला, ज्यादा सोच मत। क्या हुआ तुम्हें? कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत मुझे नहीं, सोमनाथ पंडित तुम्हें है। सोमनाथ पंडित किसे बोला? तुम्हारे फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, समझी? गरीबों की मेहनत का पैसा लूट रहे हो। बहुत नाम कमाया है तुमने। तुमने ही बोला था ना, नाम और पैसा कमाने के लिए। पर मुझसे रिश्ता खत्म कर लो ऐसा नहीं कहा। पहले तो कितनी प्यार मोहब्बत की बातें करते थे। नौटंकी। काम में बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। हाथी को नहलाने जितना आसान है क्या? अब क्या तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहूं मैं? ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता भी है 4,000 का चश्मा है ये। मुझे क्या मतलब, चाहे कितना भी महंगा हो। तू भी यही चाहती थी ना, नाम और पैसे कमाऊं, तो कमा रहा हूं ना। मुझे नहीं चाहिए दूसरों का लूटा हुआ नाम और पैसा। हाँ, ऐसा नाम और पैसा ना ऐसे ही कमा कर दिखा दूंगी, देखते जाओ तुम। हाँ, देखता हूँ कैसे कमाती है तू, हाथी की बेटी। नाम और पैसे कमाना। सीमा। मैं सीमा नहीं, भावना हूँ। भावना। सुनो ना, मैंने तुम्हारा पूरा बायोडाटा चेक कर लिया है। मैं तुम्हें जल्दी बुलाता हूँ, ठीक है? तो अभी तुम जाओ, ठीक है? बाय बाय। बाय। लूजा, हाँ, एक अर्जेंट बात करनी है। क्या सैलरी की बात करनी है? रुकना, अभी अभी तो महीना पूरा हुआ है। अरे पगार की बात नहीं, ऑफिस की बात है। अब फिर से शुरू हो गई तेरे कंप्यूटर की प्रॉब्लम। अगर मुझे समझ आता तो तुझे क्यों रखता? हमारे हिसाब किताब में बहुत प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तुम तीनों को सीरियस होकर इसे समझना पड़ेगा। अभी आपने क्या बोला कंप्यूटर भाई? मेरे हिसाब किताब में गड़बड़ दिख रही है। कैसी गड़बड़? देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं।
इससे हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। प्रॉब्लम तो तू देखेगा ना, तू नहीं देखेगा तो और कौन देखेगा? क्लास का टॉपर तो तू है ना, हमें इसके बारे में कुछ नहीं लूजा, पता। इसमें मेरे देखने से कुछ नहीं होने वाला। ये तुम्हारे बिजनेस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये मैटर बहुत अर्जेंट है, तुम लोग इस पर ध्यान दो। ओए क्या हुआ? पगार के लिए फिर बोलने लगा? बोला ना एक दिन रुक जा। हट रे। ओए, कहाँ से आ रहा है तू? सुबह सुबह चढ़ा कर आया क्या? चढ़ा कर आओ या जो भी करके आओ, तुझे क्या? अरे भाई गुस्सा क्यों कर रहे हो? लो चिप्स खा लो। तू ही खा ले। सब डूब जाएगा, एक दिन तुम्हारा बिजनेस डूब जाएगा। डूब जाएगा? क्यों? नदी में बाढ़ आ रही है क्या? अरे मुझे तो तैरना भी नहीं आता, मेरा क्या होगा? तुम्हारे इसी लापरवाही की वजह से एक दिन देखना सब कुछ डूब जाएगा। मैंने तुम लोगों को कितनी बार बोला यार, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, लेकिन ध्यान नहीं दिया। अरे यार तू गुस्सा क्यों हो रहा है? चल चल, तू टेंशन मत ले, मैं सुनता हूँ तेरी बात। चल बता मुझे क्या हुआ। सुनो, हाथी, बकरी, अन्य जानवरों को बेचकर गांव वालों ने 15% ब्याज पर हमारे पास पैसा रखा है। पूरे गांव वाले जल्दी जल्दी हमारे पास आकर अपना पैसा जमा कर रहे हैं। 15% ब्याज पर पैसा लेना भी नियम अनुसार कोई हमसे कर्ज लेता है तो हम उससे 18% ब्याज लेते हैं, और हमारी कमाई इसी 18% में है। साफ साफ बता, कहना क्या चाहता है? बात एकदम सीधी है, आप सबकी लापरवाही की वजह से पूरा पैसा डूब गया, इनका 7 लाख भी। मेरा 7 लाख डूब गया? लेकिन मेरी तिजोरी में तो पैसे ही पैसे हैं, तो कैसे डूब गया? वही तो बट्टे, तिजोरी में तो पूरा पैसा रखा है ना। लूजा, वो गांव वालों का दिया हुआ पैसा है, इसमें तो हम लोगों को उल्टा ब्याज देना पड़ेगा। हम पैसे भी अपनी जिम्मेदारी पर ले रहे हैं और उल्टा हम ब्याज भी देंगे क्या? तो आप लोगों ने क्या सोचकर ब्याज का बिजनेस शुरू किया? यही सब देखने के लिए तो हमने तुझे रखा है, हमसे क्यों पूछ रहा है? हाँ, तो आप लोग क्या चाहते हैं? दूसरे के पैसों पर मौज मस्ती करोगे? एक को बाइक पर घूमने के अलावा कुछ नहीं आता, और दूसरे को सुबह शाम ऑफिस में सुहाग रात, और तीसरे को खाना और टॉयलेट जाने के अलावा कुछ नहीं आता। ओ कंप्यूटर भाई, मेरा पैसा मेरा बिजनेस है, मैं खाऊंगा। तुम्हें भी भूख लगी है तो तुम भी खाओ ना, ये लो खाओ। दूसरे के खाने पे नजर डाल रहा है। देखो, मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। 1 महीने से ज्यादा टाइम हो गया और किसी ने भी हमारे ब्याज के बिजनेस से 1 फुटी कौड़ी भी कर्जा नहीं लिया है। तिजोरी में 20-22 लाख रुपया जमा हो गया है। ये सब डूब जाएगा, सब डूब जाएगा। अब मुझे नहीं करनी है आप सबकी नौकरी। आप लोगों को क्या करना है आप लोग खुद ही सोच लीजिए। मैं नौकरी छोड़कर जा रहा हूं, और हाँ, मुझे मेरा पगार कल ही चाहिए। रेडी करके रखना, समझ गए? कंप्यूटर भाई, कंप्यूटर भाई, कंप्यूटर भाई, मेरी बात तो सुनो। कंप्यूटर भाई, अरे कंप्यूटर भाई रुको। 20-22 लाख साले। दूसरों के पैसों का क्या करेंगे? हम लोग वापस कैसे करेंगे? वापस करेंगे? क्यों वापस करेंगे? हम लोग हाथ में आई लक्ष्मी को समेट कर तीनों काठमांडू भाग चलते हैं। क्या बोल रहा है? और अगर गांव वाले हमारे पीछे आए तो क्या करेगा? हे, क्या हो गया है तुझे? हाँ देख, ये पैसा लेकर हम लोग जाएंगे काठमांडू, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे वहां पर, और पैसा कमाकर सबको वापस कर देंगे। अच्छा भाई लोग ये बताओ, हम लोग इस तरह से क्यों अपना ही पैसा चोरी करके भाग रहे हैं? बताओ बताओ। चुप हो जा बे, कुछ भी बोल रहा है। टाइम खराब है ही, दिमाग भी खराब कर रहा है। पहले चुपचाप खा ले, जल्दी यहां से निकलो वरना गांव वाले आ जाएंगे।
सेठानी, मैगी में 2 अंडे डाल के बना देना तो। और सेठानी, अभी तक तुम्हारा पति आया नहीं कि किसी और के साथ चला गया? क्या तुम चलोगी हमारे साथ काठमांडू? हम घुमा देते हैं तुम्हें काठमांडू। क्या बोलते हो पेचकस? हाँ, क्यों नहीं। चलोगी हमारे साथ? ए पेचकस, हाँ बोलिए गुरु। जाकर देख तो बकरियां क्यों चिल्ला रही हैं। इन लोगों को मच्छर काट रहे हैं। बकरियों को भी मच्छर काटते हैं। सेठानी, ये खाते में लिख देना, ठीक है? चलता हूं सेठानी। अभी और कितना दूर चलना है? गाड़ी से उतरने के बाद बस हम लोग पैदल ही चलते आ रहे हैं। कितना दूर है? भूख लगी है। अंकल का घर कहाँ पर है? बस हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। फटाफट चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या? ठीक है। अबे इस रास्ते से हम लोग कहाँ तक पहुंचेंगे? ये तो मुझे भी नहीं पता यार। कहीं ना कहीं तो काठमांडू के किसी रोड पर निकल ही जाएंगे। देख, वहां पर तो पुलिस को देखने के बाद मेरी जान ही निकल गई थी। और तेरे भी चेहरे पर 12 बज गए थे साले। सिर्फ 12 ही नहीं, 13, 14, 15 सब बच गया था। ओ टासी, आराम से चल, नहीं तो जंगल में खो जाएगा कहीं। ओए, हम सच में तेरे अंकल के घर जाएंगे? नहीं जाएंगे। उनके घर क्यों जाएंगे? तू रुक ना, काठमांडू पहुंचने के बाद कोई ना कोई जुगाड़ करता हूँ। बहुत बड़ा है काठमांडू। कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? कहीं नहीं, बस यहीं पास में अंकल का घर है, वहीं जा रहे हैं। फटाफट फटाफट फटाफट। आगे कितना लंबा रास्ता है। मैं तो रास्ता देखकर ही रास्ता भटक गया। कितना चलना है? अरे अंकल तो यहाँ पर लेने के लिए आ गए। देखो कितने सारे अंकल हैं यहाँ पर। पाए लागू अंकल। सब अंकल है ना? ओए, क्या है बैग में? क्या इस बैग में? मेरे बैग में तो जैकेट है, पहाड़ पे चढ़ने वाला जूता है, और अरे उंगली क्यों कर रहे हो? अगर बोलूं तो मेरे बैग में बहुत कुछ है। और इस बैग में है, बैग में है वो घी और पोहा है। ये अंकल के लिए है। अच्छा, घी पोहा इसमें? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही थी। अच्छा, आपके पास थोड़ी चीनी होगी क्या? खा लेता हूँ। रुक जा, घर पर खाना, ठीक है? चल बता, बैग में क्या है? बैग में घी पोहा है जो मुझे खाना है। अबे घर पहुंचकर खाना। घर में? बैग में रखने से तो अच्छा कि मैं अपने पेट में रखूं। आइडिया, ये सबसे अच्छा रहेगा। मैं इसे निकाल के खा लेता हूँ। वैसे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। लो। रुक जा। अरे कहाँ गया घी? मजाक उड़ाते हो, मेरा मजाक उड़ाते हो। इसमें तो पैसा है। कहाँ पर है घी पोहा? सोमनाथ, लूजा भाग। अरे कहाँ भाग रहे हो? उसमें सिर्फ पैसा है। अरे भाई आराम से भागो, लग जाएगी। क्या करो तुम लोग? अरे बैग का चैन खुला है, पैसा गिर जाएगा। अरे भागना। अरे मैं उसे बता रहा था कि बैग का चैन खुला है। अरे भाई रुक जाओ, क्या कर रहे तुम लोग? अरे रुक जाओ, ऐसा मत करो, फट जाएगा। अरे बैग फट जाएगा। रुको, क्या कर रहे तुम लोग? अरे हट जाओ, हट जाओ। अरे मैंने कहा हट जाओ, हटो। मेरे पैसे का बैग आखिरकार मुझे ही मिला। अरे मत मारो। अरे लग रही है। अरे मेरा बैग। अरे कोई बचाओ मुझे। अरे छोड़ो। आया।
लो, अरे छोड़ो मेरा बैग, छोड़ो, ये ले। आए। लात मारी, फिर से लात मारी तूने पैसे पे। पैसे को लात से नहीं मारना चाहिए क्योंकि पैसा लक्ष्मी होती है। ये ले। अरे ये तो कब से घूम रहा है, गिरते हुए देखा ही नहीं मैंने। अच्छा तुम ऐसे घूम कैसे रहे थे? मैंने तो गिरते हुए देखा ही नहीं, मुझे भी सिखा दो ना। अच्छा पता नहीं कैसे गिरा। अरे कौन है ये जो मेरी आंखों पे रोशनी मार रहा है? कौन है? गिरने के बाद मुझे शीशा दिखा रहा तू? अरे टूटा हुआ शीशा तूने धूप में क्यों रखा है? बोल। चुप हो जा, बैग लेकर जाओ। सिर्फ पैसे ही ले जाना। ये स्विट्जरलैंड की घड़ी है जो मेरे दोस्त ने दी है, बस इसे मत ले जाना तुम लोग, ठीक है ना? घड़ी भी निकाल। देखो तुम लोग घड़ी लेकर जाओ, पर ये मुझे मेरी माँ ने दिया, इसे मत ले जाओ। पता नहीं कितना महंगा है भी या नहीं है। मुझे लगता है इसका तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। इसकी माला निकाल। अब मेरा तो सब कुछ तुम छोड़ दो इसे। कौन हो तुम सब? जो है निकालो, नहीं तो इसकी गर्दन उड़ा दूंगा मैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस 2 मोबाइल और 2 पर्स है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ए सुनो, ये सब लेकर भागो, भाग भाग। मैं इनको देखता हूं। और तेज भागो, और तेज भागो, भागो और तेज। हट। अरे पैसा तो लेकर वो लोग भाग गए हैं, पर तुम लोग इसको मारो। इसको मारने से क्या फायदा होने वाला है? अरे मुझे छोड़कर मत जाओ। सुनो लूजा, सोमनाथ, लूजा, सोमनाथ, मेरा बैग वो ले गए। कहाँ गया, कहाँ गया? अभी बैग तो यहीं पर था। हाँ हाँ मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया। वो लोग बैग लेकर भाग गए। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। शांत हो जा। कुछ देर चुप नहीं रह सकता था। हाँ बचा, और बचा इसको। मारेगा इसको, मार ले। सब कुछ लेकर चले गए, बैग भी लेकर चले गए, घड़ी भी लेकर चले गए। अब कैसे देखूंगा कि कितना समय हुआ है? मेरी माँ का दिया माला ले गए, जूता भी ले गए। अब ऐसा करते हैं कि पुलिस को फोन करते हैं। हाँ फोन करो ना। नहीं नहीं, पुलिस को फोन मत कर। देख तासी, अभी कुछ भी नहीं बोला है पुलिस को। उसके लिए जान पहचान वाला पुलिस वाला होना चाहिए। तू किसी को जानता है? नहीं जानता, नहीं जानता। नहीं जानते तो चलो यहाँ से निकलते हैं। जिनको जानते उनको बताओ, वरना पकड़े जाएंगे। ओए क्या हुआ? भूख लगी है भाई। हाँ? मैं थक गया हूँ या फिर मुझे कुछ हो गया है। अखबार में मुझे राधा दिख रही है। शाबाश राधा। बस में एक आदमी के 50 लाख रुपए खो गए थे। वो पैसे राधा, कमल और राधा ने उसे वापस कर दिए। चितवन की राधा चौधरी न्यूज की सुर्खियों में छाई हुई है। लो, क्या बढ़िया काम किया है राधा ने।
अब इस साल का चुनाव पक्का जीत जाएगी। लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है, ये बिल्कुल सच है। हाथी की बच्ची, ये पैसे मुझे भी तो दे सकती थी। तेरी तो गर्लफ्रेंड भी है, कहाँ से आएगा उसको दिमाग? अरे बचाओ बचाओ बचाओ, इसने मेरे दोस्त को ठोक दिया। ये क्या बोल रहे हो? ओए शाहरुख खान की लेडी वर्जन, मैं क्या कर रही है? मैंने कुछ नहीं किया है, ये खुद ही गिर गया। मम्मी कसम, मैंने नहीं ठोका। हाँ तुमने ठोका ही नहीं, ये अपने आप ही तुम्हारे गाड़ी के सामने आ गया। बुलाओ पुलिस को। हे ट्रैफिक भैया पुलिस। भैया 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 प्लीज ट्रैफिक पुलिस को मत बुलाइए, मैं इलाज का पैसा देती हूँ। कौन भैया? किसका भैया? ओहो, तू पैसे दे रही है? हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इलाज का कितना खर्चा होगा तुझे पता है? और चोट तो इसके सर में लगी है, पता नहीं कितना खर्चा होगा। चल पैसा दे जल्दी। अभी मेरे पास बस इतना ही है। ठोकने के टाइम सोचा क्या? और अब कह रही हो पैसे नहीं है? ट्रैफिक पुलिस को बुलाना। प्लीज प्लीज ट्रैफिक पुलिस को मत बुलाइए, आपस में सुलझा लेते हैं ना। मेरे पास लाइसेंस नहीं। अच्छा, बिना लाइसेंस के स्कूटी चलाती हो और इंसान को ठोक भी दिया। आपके ऊपर तो बहुत बड़ा केस बनेगा मैडम, और तुम्हें जेल होगी पक्का। सोमनाथ जल्दी ट्रैफिक पुलिस को बुला। प्लीज मत बुलाइए ना ट्रैफिक पुलिस को, प्लीज प्लीज मत बुलाइए। मेरी बात मानिए, मेरा घर पास में ही है, मैं पैसा लेकर आती हूँ ना, उसके बदले स्कूटी यहीं छोड़कर जाती हूँ। बिना लाइसेंस की स्कूटी कहीं चोरी की तो नहीं है? हम नहीं मानेंगे। मेरी स्कूटी है, बिल बुक डिक्की में ही है। इस चोरी की गई स्कूटी की बिल बुक वगैरह किसी काम की नहीं है। ओए पुलिस को बुला। हे भगवान, कैसा खराब टाइम आ गया है। तुम्हारा टाइम खराब हो गया और हमारा सही हो गया। सब लोग सागर माथा के ऊपर चढ़ गए, हीरो भी चढ़ गया, हीरोइन भी चढ़ गई, बच्चा भी चढ़ गया, बूढ़ा भी चढ़ गया। मैं भी सागर माथा के ऊपर चढ़ूंगा, सागर माथा पर चढ़ूंगा। सागर माथा के ऊपर चढ़ूंगा मैं। पापा पापा ये क्या कर रहे हैं आप? नीचे उतरिए, नीचे उतरिए ना पापा, प्लीज उतरिए। क्या हुआ है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं सागर माथा पर चढ़ूंगा, उसके बाद गिनीज बुक में नाम लिखूंगा, देश विदेश में मेरा नाम होगा। पापा गिनीज बुक में दूसरों ने अपना नाम लिखवा लिया है। चलिए आप नीचे उतरिए। दूसरों ने लिखवा लिया? बहुत पहले लिखवा लिया। स्कूल जाने से पहले मैंने आपको बोला था अच्छे से रहना, आप सुनते क्यों नहीं है? अब अपनी बेटी को और दुख मत दीजिए ना। ठीक है, मैं बहुत बड़ा हाँ, ज्ञानी ठीक बनेगा। है। ठीक है, अब चलिए चलो चलिए। नहीं है, ऊपर भी खत्म हो गया है। $2000 है, घर में भी बस इतना ही था। तुमने हमें समझ क्या रखा है? भिखारी हैं हम लोग।
वही तो। आजकल 2000 से कुछ होता है क्या? सिर्फ 2000? ये तो एक बार में ही खाकर खत्म कर देगा। मेरी कैसी हालत है आप लोगों ने देख ही लिया है। मेरे पापा की मानसिक हालत ठीक नहीं है और घर में भी दूसरा कोई नहीं है। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ है, सैलरी भी नहीं आई है। मैंने ये घर रेंट पर दिया था, उन लड़कियों ने मुझे रेंट भी नहीं दिया और भाग गई। अब वो लोग होती तो मैं उनसे लेकर के आपको दे देती। प्रॉब्लम की पोटली मत खोलो, ठीक है? हमने अपनी प्रॉब्लम बताई, इसमें तुम्हारी गलती है। वही तो बेचारा। देखो मेरे दोस्त की हालत, तुम्हारे स्कूटर से ठोकने से पहले जंगल में खेलने दौड़ने वाले भालू के जैसा था मेरा दोस्त, और अभी देखो नमक खाए हुए कुत्ते के जैसे गिरा पड़ा है बेचारा। ठोकने का भी एक तरीका होता है, ऐसे कौन ठोकता है? देखो बेचारे के दिमाग में चोट लग गई, सुस्त हो गया है बेचारा। मेरे पास पैसे होते तो आप लोगों को दे देती इलाज ना। का पैसा तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, नहीं तो पुलिस चौकी में जाकर सब कुछ बता दूंगा। पूरी रात जेल में रहोगी ना तो इस कोको कोला जैसे फिगर की क्या हालत होगी, जरा एक बार सोच के तो देखो। तुम्हें पता भी है? सुनो, तुम्हारे पास हमारी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दरवाजा खोलो। बोल रही हो ना अंदर कोई नहीं रहता? क्या आंखें फाड़ के क्या देख रही हो? जल्दी से इस घर की चाबी लेकर आओ। जब तक इसका इलाज नहीं हो जाता ये यहीं पर रहेगा, और हम दोनों भी। और अगर तुम बोलोगी तो मैं बेचारा तुम्हारे कमरे में भी आ जाऊंगा। मेरा वो मतलब नहीं था, कसम से। अब मुश्किल आने पर तो इंसान कुछ भी करता है ना। हे बोलना। और हमारा खाना तुम बनाओगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये चिकन मछली नहीं खाता है, और मैं दाल चावल सब्जी नहीं खाता हूँ, और इसको तो कुछ भी चलेगा। कौन है? अखबार से किसने मारा? कौन है? सामने आओ, आओ ना।
हाँ, समझ गया। हम तीनों की फोटो अखबार में आई है, इसलिए मारा। मेरी फोटो अखबार में आई है, हम तीनों की फोटो अखबार में आई है। सोमनाथ, अरे जल्दी ये देखो, हम तीनों की फोटो अखबार में आई है। देखो। ओए लूजा, ओए जल्दी उठना, अखबार देख, फोटो आई है। क्या हो गया? पढ़ना इसे पढ़। हाँ? मेरी भी फोटो ये आई है। तीनों फ्रॉड है और पैसा लेकर भाग गए। अब क्या करेंगे यार? ये पूरा किया धरा भट्टे का ही है। टेंशन मत लो दोस्त, हम सब हिट हो गए हैं, अब सब कुछ ठीक हो चुप बैठ जाएगा। अरे तू 1 मिनट शांत बैठना। बस तेरा मुंह ही बड़ा है, ये सब तेरी वजह से हुआ है। बचा इसको और बचा ले। सब कुछ बर्बाद हो गया, अब हम घर वापस कैसे जाएंगे? तू फिर से रोने लगा? राधा की बात मानकर उसके साथ रहता तो भी अच्छा होता। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? गुस्सा मत दिला। तू जैसा बोलता गया मैं वैसा करता गया। तूने तो मेरे सपने को चकनाचूर कर दिया। अंकल देखो ना, मेरी फोटो अखबार में आई है, मैं अच्छा लग रहा हूं ना? हीरो लग रहा हूं ना मैं? सागर माथा पर चढ़ूंगा मैं। सागर माथा पर? अरे मेरा घर भी तो पहाड़ों पर ही है, और मेरे घर के बगल में ही सागर माथा है। अगर मेरे घर पर पहुंच गए तो समझ लो कि सागर माथा पर भी पहुंच गए। सागर माथा पे चढ़ूंगा मैं। सागर माथा पे चढ़ूंगा मैं। बहन जी, हमारी फोटो अखबार में छपी है, देखिए ना, पर उन दोनों से हैंडसम तो मैं लग रहा हूँ। तुम्हारे ठोकने के बाद मेरा दोस्त पागल हो गया। देखो, मंत्री की फोटो देखकर बोलता मैं हूँ। वो हमारी फोटो नहीं है। अबे गधे, अपना और दूसरों का फोटो नहीं पहचानता क्या? ये तेरा फोटो है, दूं क्या? ऐसे बेफिजूल बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, स्कूल जाना है मुझे। सोमनाथ, तुझे 1.5 करोड़ का घर मिला है। अबे देख क्या रहा है नाचना? दशहरा आ गया क्या? दशहरा नहीं, हमारी किस्मत खुल गई। देखिए पंडित जी, आपका बेटा है इसलिए हम लोगों ने विश्वास कर लिया, और वो हमारा पूरा पैसा लेकर भाग गया। आपका बेटा ऐसा है। आपका बेटा ऐसा निकलेगा मुझे ये पता नहीं था। वही तो। लेकिन मेरा ही बेटा कुल का कलंक है, इसी वजह से आपका बेटा भी बिगड़ गया। सिर्फ आपका ही नहीं, मेरा बेटा भी कुल का कलंक है। बाप दादा की नाक कटा दी इसने। वही तो, आपके कुल का कलंक आपका वो बेटा हम सबका घर बार लूट के चला गया। कहां गया होगा? ओए भट्टे, तूने फोन किया उन चोर लोगों को? हाँ फोन किया था, लेकिन स्विच ऑफ है मोबाइल। फिर से एक बार कर तो फोन। फिर एक बार फोन करना उन लोगों अरे को। इधर देखो ना, कैसे फोन करूं? अरे छोड़ो ना मुझे। छे। अरे उसको छोड़ दो ना भाई, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। खोल दे। अभी भी स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है? अरे इसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है, तू अपने फोन से कर तो सिग्नल। स्विच ऑफ किया हुआ फोन किसी के भी फोन से फोन करो, स्विच ऑफ ही आएगा। अच्छा ऐसी बात है। तीनों का मोबाइल स्विच ऑफ है, मतलब तीनों पक्का ही इंडिया की तरफ भागे होंगे, समझ गया मैं। अरे क्या करता है ये? ऐसा कुछ नहीं अंकल, वो लोग कहीं भी होंगे, काठमांडू ही जाएंगे। देखिए, सोमनाथ को 1.5 करोड़ का घर इनाम में मिला है। अच्छा, तो आप हैं सोमनाथ पंडित? ओके, कोई आईडी कार्ड, लाइसेंस, बिल बुक, आधार कार्ड, प्रमाण पत्र कुछ है आपके पास? सर वो तो नहीं है, चोरी हो गया। आधार कार्ड तो घर में है, चितवन में। ओह, ओबामा, बराक ओबामा। आधार कार्ड अमेरिका में है, मान जाओगे? सर लेकिन ये तो सोमनाथ पंडित ही है ना, मैं इसको बचपन से जानता हूँ, मेरे बचपन का दोस्त है सर।
मैं भी जानता हूँ। ये मेरे दोस्त है, ये सोमनाथ है। माथे पर लिखा है? नहीं लिखा ना? ये अदालत है, गवाही देने से हो जाएगा। सबूत लेकर आओ, उसके बाद बात करना। और वो बाइक जिसने ली थी वो अधकट्टी किधर है? अधकट्टी? अरे वो आधा पर्ची आपको देते हैं ना, टिकट का आधा टुकड़ा, नेपाल में उसको अधकट्टी बोलते हैं, वही बोल रहा हूँ, दिखाओ मुझे। अरे हाँ सर, बाइक खरीदने के बाद तुझे दिया था ना, कहाँ है वो? ओए, अरे वो तो ऑफिस में ही है ना, चितवन में। सर 1.5 करोड़ रुपए का घर है, 150 रुपए का कोई मुर्गा नहीं है, समझे? जो इनाम लेकर आएगा उसी को दूंगा। अधकट्टी लेकर आओ, सबूत लेकर आओ, उसके बाद बात करो, समझ गए? थैंक यू। जय मिस्टर सोमनाथ। सर वो हम लोग वो अधकट्टी ले आएंगे तो पैसा तो मिल जाएगा ना? Who are you? जिसे घर इनाम में मिला है उसी को दूंगा। आप क्यों उतावले हो रहे हैं? जाइए, अधकट्टी लेकर आना, ठीक है? ठीक है ओके, सर, थैंक यू। नमस्ते, रखना। अब हम लोग क्या करेंगे यार? ऐसा करते हैं, तुम जाओ, हम यहीं पर रहते हैं, तुम जाओ। देख लो जा, इससे अच्छा हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आज तक हमने जो भी गलतियां की है वो सुधारने के लिए भगवान ने हमें एक मौका दिया है। चलकर अधकट्टी ले आते हैं, घर लेते हैं, बेचकर पैसा लेंगे और सबके पैसे वापस दे देंगे। मैं तो परेशान हो गया हूँ तेरे जुगाड़ू आइडियाज से। अबे अब तुझे इन भगवान पर विश्वास हो गया है? मेरी बात सुन, अभी हमारे पास रहने के लिए घर तो है, हम लोग जल्दी जाकर ले आते हैं। अबे हम उस कमरे का क्या करेंगे? अगर हमारे जाने के बाद उस लड़की ने हमें रहने नहीं दिया तो वापस आने के बाद हम लोग कहाँ रहेंगे बोल? अभी तक तो तासी के नाम पर रह रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल अकेले नहीं रहूंगा दोस्त। तुम लोग जहां जाओगे वहां मैं भी जाऊंगा। एक दिन की तो बात है यार। सुन नो, वो लड़की तुझे पहले दिन से लाइन मार रही है। हम लोग तो जा रहे हैं, उसका बाप तो पागल है। तू मजे ले और रहना। सच में? सच में। ओए सोमनाथ, वो ऐसी लड़की नहीं है यार, और ऊपर से इसके साथ। सोमनाथ बोल रहा है ना कि वो मुझसे प्यार करती है, और प्यार में ऐसा वैसा नहीं देखा जाता। सोमनाथ ने बोल दिया ना, प्यार में कोई ऐसा वैसा देखता है क्या? तुम लोग जाओ और जाकर अधकट्टी लेकर आओ, तब तक मैं यहाँ पर घर और घरवाली को संभालता हूँ। सोम, राधा, अरे हाथी की बेटी, कल से कुछ खाया नहीं था क्या? पूरा कलेजा मुंह में आ गया। कहाँ चले गए थे तुम लोग? यहाँ गांव वाले, पुलिस, सब लोग ढूंढ रहे हैं तुम्हें। जहाँ जाना था चले गए, तुम्हें उससे क्या? और तुम आधी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो? बहुत फेमस हो रही हो, अखबार में फोटो छप रहा है। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ है। मनहूसों जैसा शक्ल क्यों बनाया है? और सुनो हाथी की बेटी, हम यहाँ पर आए हैं, किसी को बताना मत। मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ। तुम इतनी फेमस हो रही हो, हमारे साथ क्यों जाना है तुम्हें? मैंने गलती की है। गलती की है? क्या किया है? गांव में किसी को अपना मुंह नहीं दिखा सकती। सोमनाथ का है या किसी और का? मैंने ऐसे ही अफवाह उड़ा दी थी।
मैंने किसी का पैसा वापस नहीं किया है। वो मेरे अंकल है ना जो अखबार में काम करते हैं, उनको बोलकर मैंने झूठी खबर छपवाई थी। मेरे ऊपर सार्वजनिक केस लगा है। हर तरफ पुलिस मुझे ढूंढ रही है। यहाँ सील किए हुए जगह पर मुझे कोई नहीं ढूंढेगा, इसीलिए यहाँ पर छुपी हूँ। मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। अरे मैंने गुस्से में बोल दिया कि मैं तुम लोगों को नाम कमा कर दिखाऊंगी। फेमस होने के लिए आइडिया लगाया ना। उधर अंकल से मिलकर उन्हें बताया था और उन्होंने छाप दिया। करेक्ट, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। साले, चल अब निकलते हैं यहां से। यहीं रहने का मन है क्या? अगर तुझे यहीं पर रहना है ना, तो तेरी शादी जेल में होगी, उस सोगराज की तरह, पता है? रात बीत चुकी है यार, और हमारे पास पैसे भी नहीं है। किस गाड़ी से जाएंगे? चल। सोमनाथ, पीछे पड़ गई। मैं तुम लोगों को पहुंचा सकती हूँ, मेरे पास पैसे हैं। तो फिर दो ना। मैं ऐसे पैसे नहीं दूंगी। जहां जरूरत होगी मैं खुद खर्च करूंगी। ऐसी बात है तो क्या देख रही हो? चलो निकलते हैं। चाय। काली चाय लेकर आई हो? चलो कोई बात नहीं, मैं पी लेता हूँ। लेकिन अगर दूध पीने के लिए भैंस का बच्चा बनकर जन्म लेना पड़ता है। कहाँ से लाकर दूं मैं दूध? मेरी हालत तो तुम्हें पता ही है। गुस्सा मत कीजिए बहन जी, मैं तो तुम बताओ, पहाड़ का आदमी काठमांडू में क्या करने आया है? पहाड़ के मुनि आश्रम के पास पहाड़ी की चोटी पर मेरा घर है, और वहाँ पर ज्यादातर लोग अमेरिका जाकर वापस आए हैं। वो हमेशा अमेरिका की ही बात करते हैं, और सबके मुंह से अमेरिका की बात सुन सुन के मेरा भी मन अमेरिका जाने का हो गया। तो आखिर तुम इन दोनों को कहाँ मिले? चितवन के ठामेल में। चितवन के ठामेल में? चौक पर? चौक, हाँ, चौक पे ही। अच्छा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मुझे क्या हुआ? मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे सर पर मेरी स्कूटी से चोट लग गई थी ना? वो तो ओए टासी, बहुत मजे ले रहा है तू। तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? ये हाथी की बेटी है। मेरा मतलब है कि राधा, सोमनाथ की बीवी। हम दोनों इसी को तो लाने गए थे। अच्छा, सोमनाथ की शादी हो गई? इन दोनों की शादी बहुत पहले हो गई। चल अंदर चल। अरे तो मुझे क्यों नहीं पता चला? अरे रुको, हे! क्या है ये? क्या लेकर आए हो? सर, इसी में तो है अधकट्टी। अरे ये सब घर में अच्छे से देख कर लाना चाहिए था ना। मेरी प्रॉब्लम क्यों बढ़ा रहे हो? कैसे इंसान हो तुम लोग? सर, वो अधकट्टी का कलर कैसा था? सफेद था, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? क्या बोल रहा है? कैसा था? सफेद कलर का था। ऐसा दिखता है क्या? मुझे मिल गया। ये तो टॉर्च है। हे, मिल गया। दिखाओ जरा मुझे। मुबारक हो सर, ये घर आपको ही मिला है। कांग्रेचुलेशंस। मुबारक हो।
क्या कर रहा है तू? सर, ये 1.5 करोड़ का घर आपको ही मिला है। इसके लिए मैं थोड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। इट विल टेक सम टाइम। थोड़ा टाइम दो, समझे? लेकिन मुझे घर नहीं चाहिए सर। पागल हो गया, क्या बोल रहा है? मेरे दोस्त की ना सर खिसक गई है 1.5 करोड़ का घर देखकर। सर वो घर के जगह पर पैसे नहीं मिलेंगे क्या कैश में? कैश? कैश लेने से आपका कोई फायदा नहीं है सर। कैश लेंगे तो कंपनी सर्विस टैक्स काटेगी 15%। सर मैंने मेहनत से थोड़ी कमाया है, काट लीजिए। देखिए, ये घर आपको इनाम में मिला है, ओके? इसमें आपको टैक्स भरना पड़ेगा। घर का टैक्स देना ही पड़ेगा, वो भी एडवांस में। हम लोग इतने पैसे कहाँ से लाएंगे सर? वही तो, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे सर? अच्छा होगा कि कैश देते टाइम आप काट लेना टैक्स वैक्स जो भी आपको लेना है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये मुझे लेना भी नहीं है और मुझे देना भी नहीं है, ओके? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। कोई दूसरा रास्ता? मुझे घर मिला है, मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं? आप दिमाग लगाओ ना। फिर भी मैं आपको फ्री में एक आइडिया दे देता हूं, ओके? किसी से लोन ले लीजिए, उधार मांग लीजिए। आप लोगों पर कोई भरोसा नहीं करता है क्या? चलिए ठीक है, अगर हमने वो 37.5 लाख दे दिया और टैक्स भी दे दिया तो आपका काम हो गया। फिर पैसा जमा कीजिए। आइए, मैं चेक बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता हूं। चल भाई, चलते हैं यहाँ से। एक सेकंड। हाँ सर। एक काम कीजिए, ये अधकट्टी लेकर जाइए। ठीक है। नीचे ऑफिस में इसकी फोटोकॉपी करवा कर, फोटोकॉपी वहीं पर छोड़कर ये अधकट्टी आप अपने साथ लेकर जाइए, ओके? ठीक है सर। थैंक यू। अबे ओ भिखारी, 37.5 लाख कहाँ से लाएगा? आइडिया भाई, आइडिया। तेरा आइडिया नहीं चाहिए, समझा? तेरी वजह से ही ये दिन देखना पड़ रहा है। बंद कर अपना आइडिया। अब तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा? साले मेरा भरोसा कर। भरोसा? अब मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करूंगा भरोसा। तुम पर भरोसा करने की वजह से ही मेरा घर का बचा हुआ पैसा, मेरा जमीन का पैसा, 4 गाय बेचने का पैसा, सब कुछ स्वाहा हो गया। अब भरोसा नहीं करूंगा मैं। उस अधकट्टी में घर निकला है, उसे बेचने के बाद पैसा मिलेगा, तो वो अधकट्टी मुझे दो। क्या बोल रहा है? अधकट्टी दो। क्या बोल रहा है? अचानक से कुछ नहीं हुआ, बस बुद्धि आ गई इस अधकट्टी की वजह से। इसे बोलो मुझे दे दे। ओए, बात को ज्यादा आगे मत बढ़ा। इसे तेरा पूरा कारनामा पता चल गया है। जल्दी निकाल कर अधकट्टी दे दे इसे। मैं सब सुन रहा हूँ, मेरी सिर्फ आंखें छोटी हैं, कान नहीं। ले। ओए सुन तो, तू वो 37.5 लाख कहाँ से लाएगा? मैनेजर के सामने तो बहुत बोल रहा था, ऐसा लग रहा था जेब में ही रखे हैं। सिर्फ बोला ही नहीं है भाई। चल आजा। अब और कहाँ जाना है? मेरे अंकल के बड़े बेटे की बीवी के देवर के मामा से मिलने।
दोस्त के लिए ये हाथ लोहा है। चुप, ये सही डायलॉग नहीं है। दोस्तों को सलाम है, ये है। मैंने भी यही बोला है। अबे हट अब। बोल रहा है मैं गलत बोला। मेरा डायलॉग सही नहीं था क्या? क्या चाहिए आप लोगों को? सेठ जी, मुझे नहीं पहचाना? क्या मैं यमराज हूं जो तुम सबका बायोडाटा रखूंगा? नहीं पहचाना तुम लोगों को? मैं लूजा मन का आपका फेसबुक फ्रेंड हूं। लूज मैन। अच्छा, वो सेक्सी सेक्सी लड़कियों का फोटो रखने वाला तुम ही हो ना? लेकिन तुम तो चितवन में रहते हो ना, यहाँ कैसे आ गए तुम? क्या करूं भाई, एक फिल्म बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। ये मेरा दोस्त है सोमनाथ, डायरेक्टर, और ये है टासी, प्रोड्यूसर, और मैं हूँ कैमरामैन। बहुत बढ़िया, फिल्म बना रहे हो? और हीरोइन कौन है? हीरोइन नम्रता श्रेष्ठ। नम्रता। और हीरो 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 तो आप ही बताइए डायरेक्टर साहब, हमारे कैरेक्टर में फिट बैठ रहा है कि नहीं? ओ, फेसबुक पर जिसे दिखाया था ये वही है ना? हाँ हाँ वही है। ओ, सुनिए सेठ जी, आपका नाम क्या है? कंचबीर ताम्रकार। कंचबीर ताम्रकार? नहीं चलेगा, आपके नाम में से ये कंच संच हटाना पड़ेगा। वीर ताम्रकार आज से। तासी प्रोडक्शन की नई प्रस्तुति। मेरा दुश्मन इस फिल्म का हीरो है वीर ताम्रकार, और हीरोइन है नम्रता श्रेष्ठ। बहुत बढ़िया बात करता है भाई। मैं नम्रता का हीरो बनेगा? हाँ, आप हमारी कहानी में एकदम फिट हो। लेकिन इन्हें डांस, फाइट, एक्टिंग आती है ना? ये हाथ दोस्तों को सलाम करता है और दुश्मनों का कत्लेआम करता है। शंकर हूं मैं, शंकर। वाह, एक नंबर, एकदम फिट है मेरे फिल्म में। अब आप ही मेरे फिल्म के हीरो हैं, श्योर। आप लोग एक बात क्लियर कर दीजिए, 1.5 करोड़ का घर सोमनाथ को मिला है और घर बेचकर तुम लोग फिल्म बनाना चाहते हो, तो ये बताओ तासी फिल्म प्रोड्यूसर कैसे हो गया? लो, आपको तो पता ही नहीं है। एक आदमी पैसे डालता है, दूसरा प्रोड्यूसर बनता है नेपाली फिल्म इंडस्ट्री में। वही तो, तासी हमारा दोस्त है, इसीलिए तो वो हमारा प्रोड्यूसर है। टीम वर्क, समझे? टीम वर्क। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी। सोमनाथ को घर तो मिल गया, लेकिन पता नहीं क्या क्या वो टैक्स वैक्स देना पड़ेगा। 37.5 लाख। हाँ ठीक है 37.5 लाख। हाँ सही सुना, 37.5 लाख। मैंने भी तो वही बोला, 37.5 लाख। अरे यार सही से बोलो, 37.5 लाख। कैसा आदमी है यार, 37.5 लाख, 37.5 लाख। हाँ वही 37.5 लाख 3 दिन के लिए उधार चाहिए। आज टैक्स भर देंगे तो कल 1.5 करोड़ का चेक तैयार हो जाएगा, समझ गए? हाँ ठीक है, लेकिन कुछ नहीं सेठ जी, आपका फिल्म में होने का, हीरो बनने का सपना पूरा हो जाएगा और हमारे सोमनाथ का डायरेक्टर बनने का भी सपना पूरा हो जाएगा। अब और क्या चाहिए? और आप तो नम्रता बहन जी के, नहीं बहन नहीं, नम्रता जी के साथ हीरो बनने का मौका मिलेगा। हाँ मिलेगा। बात तो ठीक है, लेकिन तुम लोग गिरवी क्या रखोगे? गिरवी? अच्छा गिरवी, क्या रखेंगे हम लोग गिरवी? देखिए सेठ जी, आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला है और बोलना जानता भी नहीं हूँ।
देखिए वो अधकट्टी अखबार में आया हुआ ये ऐड तो आपने देख ही लिया है। अब इतना कुछ देखने के बाद भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो फोन कीजिए मैनेजर को, उस कंपनी के मैनेजर को फोन कीजिए। देखिए, फिल्म में हीरो बनने के लिए करोड़ों लगाने पड़ते हैं, फिर काम हो जाता है। और आपसे तो हम ब्याज पर पैसे मांग रहे हैं 3 दिनों के लिए। अब आप नहीं दोगे तो नम्रता श्रेष्ठ के लिए किसी और को देखेंगे। गुस्सा मत होइए डायरेक्टर, चलो डन। मैं तुम लोगों को 37.5 लाख रुपए दे रहा हूँ। उस कंपनी का खाता नंबर मुझे दे दो, मैं अपना आदमी भेजकर पैसा जमा करवा देता हूँ। लेकिन मैं टाइम पर पैसा देता हूँ, टाइम पे लेता हूँ। हाँ, वो भी ब्याज 10%। नहीं, तुम लोगों के लिए 5%। नम्रता का हीरो बनना है ना मुझे, लेकिन एक भी दिन लेट हुआ ना ब्याज मैं बढ़ा दूंगा। हाँ, ओए सुकमंचा, इधर आओ। ये है सुकमंचा और ये है उसकी टोली। पैसा टाइम पर नहीं दिया तो पाताल में भी जाकर हड्डियां तोड़कर पैसा लेकर आते हैं ये लोग। मेरे खाते में से पैसे निकालकर लुजामैन के दिए हुए बैंक खाते में जमा करके आओ। और सेठ जी 1 लाख रुपया कैश मिल जाता तो फिल्म की तैयारी भी तो करनी है, थोड़ा समझिए ना। नम्रता, वो सुकमंचा और 1 लाख रुपया कैश लेकर आना। ठीक है। और सुन, बैंक में अंगूठा लगाकर भेजना। ठीक है। ठीक है सेठ जी, अब हम लोग चलते हैं। हाँ, दक्षिण की काली माता ने मेरा सपना पूरा कर दिया। दक्षिण काली माता की जय। ओए नम्रता, ओए नम्रता, ओए नम्रता। हाँ? नम्रता का हीरो बनेगा वो। सुनो, तुम लोग घर की देखभाल अच्छे से करना। मैं सागर माथा चढ़ने जा रहा हूँ। पर आप अकेले क्यों जा रहे हैं? मैं भी चलूंगा साथ में, वो भी नाम का 1.5 करोड़ रुपए लेकर, ठीक है ना? 3 करोड़ जनता खत्म हो रही है इस देश में, तुम लोगों को 1.5 करोड़ की टेंशन है। ये ले झंडा पकड़, पकड़ने के लिए बोला था ना। मैं सागर माता चढ़कर आ रहा हूं, उसके बाद तुम सब लोग सैल्यूट करना। 1 2 1 2 1 2 1 2। मैं सागर माथा चढ़ गया, मैं सागर माथा चढ़ गया। कहाँ गायब थे पूरे दिन? तुम्हें उससे क्या मतलब? मुझे तो तुमसे ही मतलब है ना, पर लगता है तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। नहीं तो पूरा दिन ऐसे मुझे अकेला छोड़कर गायब नहीं हो जाते। अपने साथ तो ले जा सकते थे ना तुम मुझे। कहाँ लेकर जाओ तुम्हें? काठमांडू में हनीमून मनाने आई हो? बहुत नाम कमाया ना तुमने। शहर में पुलिस ढूंढ रही है, चुपचाप कमरे में ही रहो। तुमने तो बहुत इज्जत कमाने वाला काम किया है ना। तुम्हें पूरा चितवन ढूंढ रहा है, तुम्हें पता है ना। अच्छा काम किया है इसके लिए नहीं, चोर हो इसीलिए। क्या बोला? ओए सोमनाथ। हाँ, यही दिन देखना बाकी था। अब हाथ उठाओ मुझ पर। मुंह में जो आ रहा है वो मत बोलो। मैंने जो किया था ना, मुझे ठीक लगा तो किया, लेकिन तुमने जो किया वो गलत है, पता होने के बाद भी तुमने गलत किया तो किया, तुम्हें दिखाने के लिए किया। तुम पर पैसों का भूत चढ़ गया है, हर तरफ सिर्फ पैसा ही दिखाई देता है तुम्हें। मैंने तुम्हें जो करने के लिए कहा था वो करके दिखाया है। मैंने गलती की है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है ना, तुम्हारे प्यार के लिए किया है। तुम्हें प्यार करना भी गलत है। बोलो सोमनाथ, तुम गलत हो या मैं? हो गया, हो गई तुम्हारी घर घर की कहानी खत्म। तो अब कैमरे के सामने करना डांस डांस डांस। देख सोमनाथ, ये तुझे बचपन से प्यार करती, ये मुझे पता है, और तुझे भी पता है। और तू भी सुन, हाथी की बेटी, ये है ना,
तुझे बचपन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, समझी? मुझे पता है और इसको भी पता है। देख, तुम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हो। अरे अब मनाना इसको। कैसे नहीं मानेगी? क्या हुआ, भूख लगी है? चल चलते हैं, पेट भरकर खाएंगे। अपने पास बहुत पैसा है, सेठ जी ने जो दिया है। चल ठामेल चलते हैं। हेलो। साले तू अभी तक सो रहा है? हम लोग इधर कंपनी के गेट पर हैं। चल तू भी जल्दी आ जा। आ रहा हूं। कितनी देर लगा दी? चल चल जल्दी। आज तो पैसा ले लेंगे। दरवाजा ठोकना। किससे मिलना है आपको? शर्मा जी हैं क्या अंदर? अभी कितना टाइम हो रहा है पता है आपको? 7:30 बज रहे हैं। इतनी सुबह सुबह कौन आता है? जल्दी आ जाएंगे तो कुछ हो जाएगा क्या? जाने दे। यहाँ पर कहीं बैठने की जगह है क्या? आगे होटल है। सुबह सुबह डिस्टर्ब कर दिया। ओए छोटे, खाने के लिए चना पोहा कुछ भी लेकर आना। ठीक है। अरे ये छोटू तो बड़े टेढ़े मिजाज का है यार। ओए बड़ी अजीब बात है कि आज होटल में आकर पहली बार कुछ खाने के लिए नहीं मंगाया। क्यों, क्या हो गया? कल रात को ज्यादा खा लिया था, पेट दुख रहा है, लग रहा है गैस बन गई है। ज्यादा खाने की वजह से शराब भी पी ली थी और यही पिला रहा था। मेरा नाम क्यों ले रहा है? अबे क्या बोल रहा है? कल की उतरी नहीं क्या तेरी? खा मैं रहा था और बोल ये रहा है। तुझे याद नहीं है क्या कुछ? सच कहूं तो रात का मुझे कुछ भी नहीं पता है। छोटू, ये बताओ टॉयलेट कैसे जाते हैं? इतने बड़े हो गए अब आपको मुझे ही सिखाना पड़ेगा टॉयलेट कैसे जाते हैं। आपको पता नहीं? छे, ये पूछ रहा है टॉयलेट कहाँ है तो चुपचाप बता नहीं सकता? उधर है। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। प्लीज 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 बैठ जाइए बैठ जाइए। ऑलराइट, अपना अकाउंट मैंने चेक किया था, पैसा आपने जमा कर दिया है। गुड। अब मैं चेक बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा। लाइए अधकट्टी दीजिए। ओए निकाल अधकट्टी। निकाल कर दो। अबे तुझे ही तो दिया था।
अधकट्टी। अधकट्टी, 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 अधकट्टी। मैंने अधकट्टी वहीं पर छोड़ दी, टॉयलेट में छोड़ दी मैंने अधकट्टी, अधकट्टी, अधकट्टी। कहाँ है अधकट्टी? मैंने तो यहीं पर रखा था। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझसे गलती हो गई। सोमनाथ, छोड़ मुझे। क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो गए हो क्या? यू मीन खो गया, राइट? अधकट्टी खो गया। अधकट्टी खो गया तो पैसा भी खो गया। देन जाइए। सर प्लीज सर, पैसा नहीं मिला तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। सी, सबूत चाहिए। कंपनी को मैं क्या दिखाऊंगा? एविडेंस चाहिए ना दिखाने के लिए, कुछ तो सबूत होना चाहिए। आपको तो पता है ना, वो घर मुझे ही मिला है। देन आप सबकी जिम्मेदारी मैं लूं क्या? सर आप बोल देंगे तो सब कुछ हो जाएगा। लिसन, कंपनी को सबूत दिखाना पड़ेगा, ओके? 1-2 लाख रुपए की बात नहीं है, 1.5 करोड़ रुपए की बात है, समझ गए ना? सर आपने तो उस अधकट्टी की फोटोकॉपी रखी थी ना? फोटोकॉपी? अच्छा, आपकी फोटोकॉपी करके आपकी पत्नी को भेज दूं, काम चल जाएगा? थैंक यू। सर प्लीज कुछ कीजिए ना सर। ये घर नहीं मिला तो इसके घर की बत्ती बुझ जाएगी सर। इसकी शादी को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, इसकी बीवी भाग जाएगी सर। इसका बच्चा मेरे बाप के अनाथ हो जाएगा सर। अरे इसका बच्चा अनाथ हो जाएगा ना, टेंशन तुम्हें क्यों हो रही है? इसका नहीं तो कम से कम उस बच्चे का तो ख्याल कीजिए सर। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मैं कुछ देखता हूँ। मनी 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 मनी। चंद्रशेखर सर, yes sir, the guys has came to me sir and they lost a counter file sir. Thank you sir. See, मैंने अपने सीनियर से आप लोगों के बारे में बात की है। सिर्फ फोटोकॉपी है तो हमें कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, एंड दैट इज 35 डेज। उसका नोटिस जारी करना पड़ेगा। 35 दिन? सर मुझे मेरे पैसों के लिए 35 दिन लगेंगे? क्या आपने ये पैसा मेहनत करके कमाया है? कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से आपको 35 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। ओए पुलिस! हम लोग भाग क्यों रहे हैं? और फर्स्ट आएंगे तो क्या मिलेगा हमें? चुप हो जा यार, बर्बाद हो गए हैं। हमें पुलिस ढूंढ रही है। तुम लोगों को नहीं ढूंढ रही, मुझे ढूंढ रही है। वो लोग टीचर से बात कर रहे थे, मुझे डर लगा, मैं भाग गई। तो अब हम क्या करेंगे? ओए, पुलिस भाग भाग! फिर से भागना है क्या? एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। सेठ जी रूम है? एक है लड़की और 3 लड़के। नहीं है, फुल है। सेठ जी ये तो इसकी बीवी है। इसकी बीवी? और तुम दोनों कौन हो? अबे यार किचकिच मत करो, जल्दी दो ना, इनको एक कमरा दो, हमें एक कमरा दो। ठीक है, सच बोल रहे हो ना? आगे रूम है। गंदी शक्ल क्यों बना रहे हो? अरे तू चलना। पता नहीं कैसे लोग हैं। चल ना। मैंने तो पहले ही कहा था वो लोग काठमांडू जाएंगे। राधा भी लापता है, पक्का वो भी उन्हीं लोगों के साथ होगी। सोमनाथ गया था कंपनी में इनाम लेने के लिए, अधकट्टी हो गई है, इसीलिए कंपनी ने 35 दिन का नोटिस जारी किया है। लीजिए देखिए। अच्छा,
ऐसी बात है वो हमारे कुल के कलंक काठमांडू में है, तो आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? जाइए ना, लेकर आइए। भट्टे जी, पूरे गांव वालों के साथ जाओ, उनको बांध कर यहाँ ले आओ। ठीक है। मैं चलूंगा काठमांडू, उन तीनों को ढूंढने। अरे वहां पर आप क्यों चलेंगे? अच्छा, मेरे भी ढेर सारे पैसे फंसे हुए हैं। चलो सब लोग, चलो चलो। हेलो हेलो डायरेक्टर। हेलो, किससे बात करनी है? मम्मी, लगता है नम्रता है। नम्रता जी, मैं आपका हीरो बोल रहा हूँ। कौन नम्रता? ये नम्रता का नंबर नहीं है। अरे, डायरेक्टर ने तो यही नंबर दिया था। हेलो। ओए, मैं समझ गया तुम नम्रता नहीं हो। मैं उस डायरेक्टर को ढूंढ रहा हूँ। ये नंबर मुझे लूजा मैन ने दिया था। कौन लूजा मैन? तुम ऐसा मत बोलो ना। वो लूजा मैन जिसने मुझे ये नंबर दिया था और नम्रता के साथ तुम्हें फिल्म में कास्ट करूंगा बोला था। किसकी फिल्म? कौन लूजा मैन? आपको कोई काम नहीं है क्या? फालतू कहीं का, पता नहीं कैसा आदमी है। मुझे चुना लगाने की कोशिश की, इतनी हिम्मत। ओए सुकमंचा, एक काम कर, वो लूजा मैन जो नंबर दिया था उसका पता लगा और उन लोगों को पकड़कर यहाँ लेकर आ। அது கட்டி 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 आराम से भागो। अबे यहाँ चुप जा, आजा। सुनो, अरे सुनो, अरे भाई भाई, अबे क्या कर रहा है? चुप ना। अरे
अरे रुको, पकड़ उन लोगों को। अरे भाग 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 भाग। जय भगवान जी। मिठाई। ए रुको, मैं हीरो हूं ना। फॉलो मी। हम क्यों छुप रहे हैं? हम तो पुलिस वाले हैं ना। हम इन लोगों को पकड़ रहे हैं और उल्टा हम ही लोग छुप रहे हैं। अरे मैं भी खेलूंगा, मजा आएगा। अरे अरे रुको, मुझे भी खेलना है। जिसको पकड़ना था वो लोग तो भाग गए। इन लोगों ने किसको पकड़ रखा है? ओए उठो, उठने के लिए बोल रहा हूं ना, उठो, फॉलो मी। अरे अंडा अटक गया। अरे मुझे क्यों उल्टा लटका रहे हो? सोमनाथ और लूजा भाग रहे हैं। राजेश हेमाल। हेलो, एक मिनट रुक जा। अरिजीत रिटेल। हाँ जी, ठीक है सर। हाँ सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, हाँ सर, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है सर, ठीक है। हंस हंस। मैं एक एक के पैसे दे दूंगा। अब तक सोमनाथ ने किसी का पैसा खाया है? ओए, तू लौट करके ऐसे आ गया? मनी 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 मनी। ला मुझे दे बैग। ओए सिकदिल, क्या कर रहा है? सबका हिसाब किताब यहीं पर करके चले क्या? चलेगा यार, लेकिन मैं मानूंगा नहीं। मेरा पैसा, ढेर सारा पैसा है। ओए भट्टे, खाता पलट के देख किसका कितना है। ओ बड़े भैया, आपका असली नाम क्या है? मेरा नाम छवि ओझा। छवि ओझा है? आपका है 12 लाख और 1270।
1270 के लिए क्या 1270 बार बात कर रहे हो यार? पैसा मिल जाएगा, घर आकर ले लेना। एक फूल खम्बा आ जाएगा इतने में। अब इन बाकी पैसों का क्या करना है आप लोग खुद ही सोच लो। उसको क्या दे रहा है? अभी मेरा हिस्सा बाकी है। हम चलते हैं। ओ सुखमान चा और रिफंड टोली, लो हमारा हिसाब करो, ब्याज भी जोड़ो, एक भी पैसा मत छोड़ना। कितना ज्यादा हम लोगों को भगाया वो भी जोड़ो। झोला निकाल। $60 लाख? हाँ 60 लाख। हमारा हिसाब हो गया? हो गया। पैसा ले जाकर बैंक में जमा कर दो। ठीक है। मैं बाद में देखूंगा। ठीक है। इसमें 60 लाख है। ए लुजमैन सुन, अब मैं तुझे फेसबुक से भी हटा दूंगा। अब मैं इसी पैसे से हीरो बनकर दिखाऊंगा, वो भी नम्रता का। देखते जा। आप लोग हमारे साथ चलिए। हमने तो सबके पैसे वापस कर दिए, तो आप इसे क्यों लेकर जा रहे हैं? समाज में अपनी गलत पहचान बताने के लिए इनके ऊपर सार्वजनिक केस लगा है। अब इनका फैसला भरतपुर जिला अदालत करेगी। आप चाहे इनके कोई भी हो, सुनवाई के दिन जरूर आइएगा। चलिए हमारे साथ। अबे क्या देख रहा, हमें भी खाएगा क्या? अब ये पैसा मेरा है और ये पैसा लेकर टासी यहाँ से जा रहा है, पर अमेरिका नहीं जाऊंगा। अब मैं सागर माथा के नीचे वाले हिस्से में जाकर एक रेस्टोरेंट खोलूंगा और बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, पैसे गिनने हैं, गिनना भी है। चलता हूँ, बाय बाय। अब मैं अमीर आदमी बनूंगा, रेस्टोरेंट खोलूंगा। दिनेश जी, दिनेश जी सही टाइम पर एंट्री मारा है आपने भी। अच्छा तो आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। मैं कंचवीर तमरकार। ताम्राकार जी बोलिए। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसका डायरेक्शन आपको करना है। जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा, ठीक है? ठीक है, डायरेक्शन तो मैं करूंगा ही, लेकिन आप फिल्म लाइन के बारे में जानते नहीं हैं, डूब जाएंगे आप। डूबेगा तो डूबेगा, ये मेरी इज्जत का सवाल है। लेकिन मेरा एक शर्ट है। शर्ट? सर अच्छा शर्त, क्या शर्त है? नम्रता श्रेष्ठ, वो मेरी हीरोइन होनी चाहिए और मैं उसका हीरो। हम दोनों का लव स्टोरी। अरे कहाँ गया? जादूगर है क्या? गायब हो गया? ओ डायरेक्टर, ओ दिनेश जी, ओ दिनेश जी! और कैसा है तू? सब ठीक ही है। क्या देख रहा है? लाना। रुकना। हे सुनो ना, लीजिए। आप ठीक तो है ना? हाँ, और तुम्हारे पापा? पापा की तबीयत ठीक हो जाए यही सोचकर टासी भाई सागर माथा पर चढ़ने के लिए अपने साथ लेकर गए हैं। बाकी सब कुछ अखबार में पढ़ लेना। और बता, तेरी राधा की क्या हाल है? अब क्या ही बोलूं, चिल्लाती थी, गाली देती थी, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती है यार। जब वो छूट कर आएगी तो शादी करके उसी के साथ घर बसाऊंगा।
एक्सक्यूज मी सर, थामिल जाने का रास्ता बताएंगे? थामिल से अमेरिका जाने का सोच रहा हूं। किधर से जाना है थामिल? आप मुझे बताएंगे थामिल कहाँ है?